जय गुरुदेव, जय माँ काली। देखिए, अनुभव, आज हम अनुभव पे बात करते हैं। देखिए, अनुभव, अगर आप साधक हैं, आप साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, जाप करते हैं, आप ज़्यादा जब आपका मन आपके बस में हो जाता है और आप पूरी तरह मन को कंट्रोल करके जब आप साधना में बैठते हैं, जब आप गहरे ध्यान में आ जाते हैं, ठीक है, तब आपको जो है अनुभूतियाँ महसूस होती दिखाई देती हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, देखिए, ये अनुभूतियाँ अच्छी भी होती, बुरी भी होती हैं। अब बुरी क्यों होती? क्योंकि अनुभूतियाँ तो अच्छी होती हैं। क्योंकि जब अनुभूतियाँ अच्छी होंगी तभी तो हमें पता चलेगा कि हम कितने गहरे ध्यान में हैं, हमारी साधना जाप सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। अनुभूतियाँ अच्छी हैं, लेकिन क्या होता है, ये अनुभूतियाँ बुरी इसलिए हो जाती हैं कि इनको लोग और तरह से ले लेते हैं। देखिए, अनुभूतियाँ जो होती, इनको देखने का उद्देश्य आपको दिख रही है तो आप केवल क्या है, आप दृष्टा हैं, यानी साक्षी हैं उसके, कि आप उसको ना देख सकते ना उसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल आप एक साक्षी हैं। साक्षी उनके चीज़ों को देख सकते हैं, केवल दृष्टा है, ठीक है। तो जब अनुभूतियाँ हो रही हैं तो उन अनुभूतियों को इसमें लीन नहीं होना चाहिए। जब भी आपको अनुभूतियाँ हो, आपको महसूस हो, तो ठीक है। कभी भी इनको पकड़ के मत चलिएगा। कभी भी अगर आप देखिए, आप अगर कुंडलियाँ खोल जागृत कर रहे हैं, या आप थर्ड आई पे काम कर रहे हैं, या आपके जीवन में कोई भी आपके साथ में आप किसी भी ध्यान साधना में हैं और आपको अनुभूतियाँ हो रही हैं, अगर आपने किसी से भी ये चीज़ें बता दी, बहुत चीज़ें हैं जो गुप्त से भी गुप्त रखने वाली होती, खुद से भी कहने वाली नहीं होती। अगर आपने किसी से बता दिया तो वो काम आपका वहीं पर रुक जाता है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें, बहुत सी ऐसी ऊर्जाएँ, शक्तियाँ हमारे साथ में होती हैं, हमारे अंदर होती हैं, आस-पास होती हैं, कि वो उनके अंदर जलन होती है, ईर्ष्या होती है, कि वो उन चीज़ों को रोक देती है, आपको बढ़ने नहीं देती, ठीक है। कभी भी अनुभूति हो तो इनको किसी से बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि अनुभूतियों में कभी लीन नहीं होना चाहिए। अब क्या है, आपको अनुभूति हुई अनुभूति, आप बहुत प्रसन्न हुए, अब कल आपको नहीं हुई, अब आप परेशान हो गए कि अनुभूतियाँ क्यों नहीं हो रही, क्या कमी हो गई, ठीक है। और उसके बाद आपको 2-4 दिन नहीं आई तो आपका मन जो है भटक गया। यहाँ पर ये कार्य जो हैं गण भी करते हैं, योगिनियाँ भी करती हैं और देवता लोग भी करते हैं कि मनुष्य को उनके पथ से भटकाने के लिए ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। और कभी भी अगर आपकी अनुभूति हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो तभी अच्छी, आप अपना कार्य करिए, मगर उनमें लीन मत होइए कि अनुभूति हो रही तभी सब कुछ अच्छा हो रहा, नहीं हो रही तो क्यों नहीं हो रही। देखिए, हुई, ठीक है, आपने देखा, अनुभूति जो भी हुआ आपने देख लिया, उसको भूल जाइए। उसको भी कभी भी आप उसको फिर दोबारा रिपीट मत करिए, किसी से बताइएगा नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप उनमें, क्या होता है, जब आप उनमें लीन होते फिर सोचते रहते यार ये दिखा, ये सब क्यों दिखा, ऐसा किस लिए हुआ, इसका कारण क्या है, फलाना ढिमाका। तो क्या होता है ना कि आपकी जो साधना और ध्यान पूजा है उसमें आपके ये चीज़ें बाधाएँ बन जाती हैं, क्योंकि फिर आपका मन विचलित होता है कि आज क्यों नहीं हो रही है, ठीक है, कल क्यों नहीं हुई, अब 2 दिन से क्यों नहीं हो रही है, ये चीज़ दिखी तो क्यों दिखी। फिर जब आप उसी में ही लगे रहेंगे तो ये आपको जो है, आपका जो पथ है, जो आप पथभ्रष्ट, आप जो अपने आप रास्ते पर चल रहे हैं, वो रास्ता आप भटक जाते हैं, और ये आपके जीवन में, आपकी पूजा, आपके ध्यान, आपके जाप में सबसे बड़ी बाधाएँ बन जाती हैं। तो कभी भी आप अगर अनुभूतियाँ हो रही हैं तो इनको बस उसी समय देखो जिस समय आपको ध्यान पूजा में जाप में हो रही हैं, और वहीं पर उनको छोड़ दो, ठीक है। इनको कभी भी पकड़ के मत चलिए कि क्या हुआ, किस लिए हुआ, क्यों हुआ, ठीक है। और कभी भी अगर नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं कि आज आपको अनुभूति हुई तो कल भी होंगी, परसों भी होंगी, आगे भी होंगी, ज़रूरी नहीं है। अगर आज हुई है, हो सकता है आपका अच्छा ध्यान लग गया हो। देखिए, अनुभूतियाँ तो होती, लेकिन अच्छी साधना पूजा जाप तब होता है जब आपको अपना होश ही ना रहे, ठीक है। जब आप अपने होश में ना हो, एकदम समाधित अवस्था में हो जाएं, जब आपको पता ही ना हो कि मैं बैठा कहाँ हूँ, मैं कहाँ बैठी हूँ, मैं कहाँ पूजा कर रही हूँ, मेरा शरीर कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, वो सबसे अच्छा आपका साधना जाप ध्यान होता है, ठीक है। अनुभूतियाँ होती हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, अनुभूतियाँ हो रही तो इसका मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपकी रास्ता अच्छी जा रही है, आप सही रास्ता पे। लेकिन इनको कभी पकड़ के मत बैठिए। नहीं हो रही हैं तो आप परेशान मत होइए, क्यों नहीं हो रही इसके लिए आप परेशान भी मत होइए, ठीक है।
कभी भी इन चीज़ों को अगर आप पकड़ कर चलेंगे तो भैया आपके जो आप जिस रास्ता पे चल रहे हैं वो जो भी आपका ध्यान जाप है वो रुक जाएगा। ठीक है, तो ये अनुभूतियाँ भी होती हैं जो बहुत साधकों के जीवन में या बाधाएं बन जाती हैं, उनके ध्यान में, उनके जाप में बहुत रुकावटें बन जाती हैं, क्योंकि वो फिर इनमें ही मस्त हो जाते हैं और फिर वो दुखी हो जाते हैं कि भाई हो क्यों नहीं रहे, क्या कारण हो रहा, क्या नहीं हो रहा। तो अगर आप देखिए, आप अच्छे साधक हैं, आप अपनी साधना में, अपने जाप में, अपने ध्यान में जो भी आप करें उसमें आप मस्त रहिए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़े। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य क्या है। ठीक है, हमारा लक्ष्य के बिना उद्देश्य के साधना बेकार होती है। तो आपका उद्देश्य कुछ ना कुछ होगा ही, नहीं तो अपने इष्ट को पाने का होगा। ठीक है, अपने उद्देश्य को पाकर चलिए और बाकी सब छोड़ दीजिए। पूजा में आपके क्या घट रहा है, आपके साथ में क्या हो रहा है, आपके साथ में कौन सी अनुभूतियाँ हो रही हैं। आप पूजा में बैठे हैं तो आप किस हिल डुल रहे हैं कि क्या हो रहा है साथ में, तो कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया कुछ भी हो रही हो, उस चीज़ पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, तभी आप अच्छी तरह से आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए, अनुभूतियों में ज़्यादा लीन, और दूसरी बात यह है कि अनुभूतियों में ज़्यादा लीन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है, ये चीज़ें बहुत से गुप्त रखनी चाहिए, क्योंकि अपने अंदर भी दोबारा इनको नहीं कहना चाहिए। ठीक, आप साधक हैं तो केवल आप अपने ध्यान साधना पर, अपने जाप पर ध्यान दीजिए। क्या हो रहा उसको छोड़ करके आगे बढ़िए, तभी आपके जीवन में ये आपके सभी कार्य को बनने देंगी। अगर आप इनको पकड़ के चलेंगे तो ये आपके जो है ध्यान साधना में, आपके जाप में बहुत बड़ी बाधक सिद्ध होती हैं। इसलिए इन पर ज़्यादा ध्यान ना देकर अपने कार्य पर ध्यान दीजिए। आपका मार्ग बना रहेगा, आपके आगे के रास्ते खुले रहेंगे और आपके हर कार्य होते रहेंगे। ठीक, अगर आपको हमें जानकारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए और कुछ पूछना है तो कमेंट अवश्य करिए।